मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की लोक प्रसिद्ध कथा को सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में कहा गया है, सर्प को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है। यद्यपि भक्तराज नरसिंह राम ने स्वाभाविक दया से ही सारंगधर को जीवन दान किया था, फिर भी उस पर उसका उल्टा ही प्रभाव पड़ा। उसने समझा नरसिंह राम जादूगर हैं और यह सब उसी की दुष्टता का फल था। अतएव भक्तराज के प्रति उसके मन में द्वेषाग्नि और भी अधिक भभक उठी। जिस समय का यह प्रसंग चल रहा है, उस समय जूनागढ़ के राज्य आसन पर राव मांडलिक नामक क्षत्रिय राजा विराजमान था। सारंगधर भी राज्य के एक प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त था। जब सारंगधर चंचला द्वारा भक्तराज का मान भंग करने में समर्थ ना हुआ, तो उसने राजा से उसकी निंदा करना शुरू कर दिया। परंतु राजा उसकी बात पर विशेष ध्यान नहीं देता था, किंतु सारंगधर अपनी धुन का बड़ा पक्का था। भक्तराज को प्राण दंड या कारावास दिलाए बिना उसे चैन नहीं था। राजा के ध्यान न देने पर भी वह बराबर भक्तराज की कोई ना कोई शिकायत सुनाता ही रहा। अंत में एक दिन राजा से उसने यह भी कह दिया कि रात्रि में भजन के बहाने नरसिंह राम अनाचार का प्रचार कर रहा है। ऐसे ढोंगी को दंड देना अत्यंत आवश्यक है। कहावत है कि बड़े लोगों को कान होते हैं, नेत्र नहीं होते। नित्य शिकायत सुनने के कारण एक दिन राजा ने भक्तराज को राजसभा में बुलाने की आज्ञा दे ही दी और दूसरे दिन उनका न्याय करने का निश्चय किया गया। उसी दिन भक्तराज जब भगवान की सेवा पूजा समाप्त करके भगवान नाम का जप कर रहे थे, तब वहाँ एक वृद्ध ब्राह्मण आया। ब्राह्मण को आसन जल पानादि देकर उन्होंने विनय पूर्वक आगमन का कारण पूछा। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भक्तराज, वृद्धा अवस्था के कारण मैं द्रव्य कमाने में असक्त हो गया हूँ और इस कारण मेरी कन्या के विवाह योग्य हो जाने पर भी मैं कन्यादान करने में असमर्थ हो रहा हूँ। यदि आप मुझे 60 रुपए की सहायता कर देंगे तो आपका बड़ा कल्याण होगा। भक्तराज ने कहा, महाराज, मेरे पास तो रुपया नहीं है, परंतु थोड़ी देर आप यहाँ बैठिए, चेष्टा करता हूँ। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो आपका कार्य
हो जाएगा। नरसिंह राम ब्राह्मण को घर में बैठाकर स्वयं बाजार में गए और उन्होंने अपनी जान पहचान के कई लोगों से 60 रुपए उधार मांगे, परंतु इस तरह कोई रुपया देने के लिए राजी नहीं हुआ। लोगों को भय था कि यह फिर रुपया कैसे लौटा सकते हैं। अंत में नरसिंह राम धरणीधर नामक एक नागर के घर पर आए। धरणीधर एक भक्त आदमी था और नरसिंह राम पर उसकी कुछ श्रद्धा भी थी, परंतु था वह बड़ा अस्पष्टवादी। जब नरसिंह राम ने अपना सारा हाल उसे सुनाया तो उसने नरसिंह राम जी से कहा, नरसिंह राम जी, वैसे तो मुझे आपको रुपया देने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु रुपये पैसे का मामला जरा टेढ़ा है, क्योंकि जबान पर विश्वास रखने की अपेक्षा कोई वस्तु गिरवी रख लेना उत्तम है। यदि आप कोई चीज ले आवे तो मैं अभी 60 रुपए दे सकता हूँ। भक्तराज ने विचार किया, मेरे पास कोई वस्तु गिरवी रखने योग्य तो है ही नहीं, तो क्या अब ब्राह्मण का कार्य नहीं होगा। एक क्षण सोचने पर एक उपाय उन्हें सूझा। उन्होंने सोचा कि मेरे पास सबसे प्रिय वस्तु केदार राग है। भगवान का आवाहन मैं इसी राग के द्वारा किया करता हूँ। इस राग के बिना मेरा कार्य एक क्षण भी नहीं चल सकता, अतएव यह राग मेरे लिए बहुमूल्य भी है। यदि इसे धरणीधर अपने पास रख ले तो ब्राह्मण के लिए मैं इसे भी गिरवी रख सकता हूँ। नरसिंह राम ने यह सोचकर कहा, धरणीधर जी, मेरे पास रेहन रखने योग्य कोई दूसरी वस्तु नहीं है। यदि आपको विश्वास हो तो मैं केदार राग आपके पास रख सकता हूँ। जब तक आपके रुपए चुका ना दूंगा तब तक चाहे प्राण भी चले जाएं, मैं केदार राग नहीं गाऊंगा। धरणीधर को मालूम था कि केदार राग भक्तराज के लिए कितनी आवश्यक है, अतएव वह तैयार हो गया और भक्तराज ने उसे इस आशय का प्रतिज्ञा पत्र लिख कर दे दिया कि मैं भगवान की साक्षी देकर कहता हूँ कि जब तक मैं धरणीधर जी को 60 रुपए चुका ना दूंगा तब तक केदार राग नहीं गाऊंगा। इस प्रतिज्ञा पत्र को लेकर धरणीधर ने 60 रुपए भक्तराज को दे दिए। भक्तराज बड़ी प्रसन्नता के साथ रुपए लेकर आए और उन्होंने ब्राह्मण को सब रुपए समर्पित कर दिए। ब्राह्मण भक्तराज को हार्दिक आशीर्वाद देकर विदा हुआ। भक्तराज इस कसौटी पर भी खरे उतरे। दूसरे दिन राव मांडलिक के दरबार में भक्तराज हाजिर हुए। सारंगधर, वंशीधर, अनंत राय
इत्यादि अपने ही कुटुंबी जन नरसिंह राम का अपमान करने के लिए इस तरह उतारू होकर दरबार में बैठे थे, जिस तरह काठ को काटने के लिए काठ का ही टुकड़ा कुल्हाड़ी का भेंट बना हुआ रहता है। भक्तराज को ज्ञानहीन ठहराने के लिए सारंगधर अपने साथ शहर के 2-4 सन्यासियों को रुपयों का लालच देकर ले आया था। जब सब लोग आकर यथास्थान बैठ गए, तब राजा ने सारंगधर की मंडली की ओर देखते हुए कहा, कहिए आप लोगों का क्या कहना है। राजन, यह नरसिंह राम इस शहर में रहकर अनेक प्रकार के ढोंग रचकर जनता को भ्रम में डाल रहा है। भक्ति का झूठा बहाना बनाकर अनेक प्रकार के अनाचारों का पोषण कर रहा है और स्वयं अज्ञानी होने पर भी अन्य मनुष्यों को ज्ञान देने का निंदित एवं धर्मशास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहा है। अतः राजा का धर्म है कि ऐसे अधर्म की वृद्धि करने वाले मनुष्य को उचित दंड देकर अधर्म से देश की रक्षा करे। सारंगधर ने अपनी शिकायत पेश की, सारंगधर जी, मैं बहुत दिनों से भक्तराज की कीर्ति सुन रहा हूँ। वह भगवान कृष्ण के प्यारे भक्त हैं। जन्मों से लेकर आज पर्यंत उनके ऊपर किसी प्रकार का कलंक आया हो ऐसा सुना नहीं है। फिर आज वृद्धा अवस्था में उनके अंदर कोई कुप्रवृत्ति पैदा हो, जैसा कि आप कहते हैं। संभवता है ऐसे वीतराग महात्मा भागवत भक्ति के द्वारा संसार को सच्चे मार्ग पर ला देते हैं। उनका आचरण ही धर्म शास्त्र बन जाता है। आखिर आपका धर्म शास्त्र क्या है? ऐसे ही महानुभावों का अनुभव, उपदेश और जीवन प्रणाली ही तो है। अतः इनका आचरण कभी धर्म शास्त्र विरुद्ध नहीं हो सकता। अब रही उनके अनाचार की बात, सो इस विषय में जब तक कोई विश्वसनीय गवाही नहीं मिल जाती, तब तक उनको दुराचारी कहना पाप है। राजा ने कहा। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।